141. थैंक यू। बस इतनी सी तो बात। थोड़ा पीछे से लो, एक बार पीछे से लो। सब लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। पिक्चर जो है हैशटैग है, उस पर सब लोग क्या करना चाहिए? कल रात आराम से करो। नहीं सर फोटो अभी आए। आ गया फोटो। नीचे लो, थोड़ा नीचे भी लो। अच्छे से पूरा कवर से। आ गया। किधर चलेंगे?
ब्यूरो द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम माननीय अतिथियों, राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, हमारे बीच उपस्थित सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा जी, श्री कनकमल कटारा जी और उदयपुर के मेयर साहब का हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। गांधी जी का जीवन और दर्शन पिछली एक शताब्दी से पूरे देश ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा है। उसी प्रेरणा को महसूस करने के लिए, उसी प्रेरणा को अग्रसर करने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस श्रृंखला में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस विशेष डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसी के महानिदेशक श्री RN मिश्रा सर से अतिथियों के स्वागत के लिए डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के निदेशक श्रीमती रितु शुक्ला जी, श्री रामेश्वर मीणा सहायक। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा BN विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन श्री हिमांक संघवी को अभी 2 दिन पहले इथोपिया के राष्ट्रपति को एक सम्मान मिला, अबी अहमद को, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार उनका। ये गांधीवादी जीवन मूल्यों की, गांधीवादी दर्शन की एक बहुत बड़ी सफलता है जिसको पूरे विश्व ने माना और नोबेल पुरस्कार से अबी अहमद को अभी 2 दिन पहले ही घोषणा की गई कि उन्हें सम्मानित किया जाए। करते रहे इसी प्रभाव को महसूस करने के लिए मैं वैष्णव जन जो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे, कहिए जे पीर पराए जाने, पार करे तो से मन अभिमान पराए जाने रे। प्रिय भजन को आज भी जब भी अवसर होता है गाया जाता है और इसकी जो भावना है कि दूसरे के दुख को हम समझें, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के इस राष्ट्रीय आयोजन में सुबह में आप श्री का हार्दिक स्वागत करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। स्वच्छ भारत, समक्ष भारत और बापू के सपनों का भारत हम सबका एकमात्र लक्ष्य है और वर्तमान में राष्ट्र इसी दिशा में अग्रसर है। मान्यवर संस्था की स्थापना 96 वर्ष पूर्व 1923 में रियासतकालीन भारत के ऐतिहासिक मेवाड़ क्षेत्र के तत्कालीन भारत में मेवाड़ अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इसमें महाराणा भोपाल ने शिक्षा की अलग जगाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए भूमि, भवन, साधन उपलब्ध कराए। इसलिए संस्था का नाम भोपाल नोबल्स रखा गया। रियासत के विलीकरण में भी महाराणा भोपाल अग्रिम रहे और महाराज प्रमुख की पदवी का सम्मान प्राप्त किया। इस संस्था को आदर्श इसलिए माना गया है क्योंकि इसका संपूर्ण प्रत्यक्ष संचालन उसके पूर्व छात्रों द्वारा
जनतांत्रिक आधार पर निस्वार्थ भाव से किया जाता है। इस तरह की प्रांत की यह एकमात्र संस्था है। संस्था का महत्ता योगदान रहा है। संस्था को समय समय पर राष्ट्र के महापुरुषों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। संस्था के स्वर्ण जयंती समारोह में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम वी.वी. गिरी का पदार्पण हुआ तो हीरक जयंती पर उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत पधारे। 2018 में प्रताप चेयर की स्थापना की गई। इसमें पंजाब के राज्यपाल माननीय वी.पी. सिंह जी ने शिरकत की और आज आप श्री का आशीर्वाद मिल रहा है। आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार संस्था को राष्ट्र के महापुरुषों का सहयोग प्राप्त होता रहे। मान्यवर संस्था की उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने 2015 में इस संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। वर्तमान में विश्वविद्यालय में ही अध्ययनरत है। इस बार पुनः में मंच आसीन अतिथियों का समारोह में उपस्थित जन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय एकलिंगनाथ। तो हमारे महानिदेशक महोदय को एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है महात्मा गांधी के बारे में कि आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से यकीन कर। गांधी का चित्र लगाया था तो किसी ने पूछा कि ये चित्र आपने क्यों लगाया है, तो उन्होंने कहा कि ये सेवा की तस्वीरें लगाई जाए। तो आज हमारे देश में भी केंद्र सरकार, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, माननीय सांसद श्री कनकमल कटारा जी, माननीय सांसद श्री अर्जुन लाल मीना जी, प्रज्ञा पालीवाल गौड़ एवं निदेशक प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर श्रीमती ऋतु शुक्ला जी तथा उपस्थित महानुभाव। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन पर आयोजित विशेष डिजिटल मीडिया प्रदर्शनी में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पूरा देश ही नहीं, विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150 जयंती के अवसर पर श्रद्धा से स्मरण कर रहा है। इसी श्रद्धा और सम्मान की प्रतीक स्वरूप यह प्रदर्शनी है, जिसके माध्यम से हम सब बापू के जीवन के विभिन्न पहलुओं से एक बार फिर से लोगों को परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं। देश भर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 23 स्थानों पर ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महात्मा गांधी जी से जुड़े विभिन्न प्रसंगों की जानकारी देने के साथ डिजिटल तकनीक के माध्यम से कई नवाचार भी किए गए हैं। प्रदर्शनी में विश्व के प्रमुख नेताओं द्वारा गांधी जी के बारे में व्यक्त विचार और बापू के भाषणों के अंश देखे और सुने जा सकते हैं। प्रदर्शनी में 8 टेलीविजन स्क्रीनों के माध्यम से गांधी जी की जीवन यात्रा की भी दिखाई गई है। युवा पीढ़ी को गांधी जी के आदर्शों और उनके व्यक्तित्व से परिचय करवाने के लिए वर्चुअल गेम प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। इसके अलावा टच स्क्रीन के माध्यम से भी गांधी जी के बारे में इच्छित जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस प्रदर्शनी का एक और आकर्षण एक टेलीविजन स्क्रीन है, जिसमें विश्व भर में स्थापित गांधी जी के मूर्तियों को देखा जा सकेगा। स्वच्छता गांधी जी का स्वप्न था। प्रदर्शनी के एक स्वच्छ ग्राम का मॉडल भी रखा गया है। गांधी जी खुद एक लेखक, पत्रकार, चिंतक और प्रेरक थे। प्रदर्शनी में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उन पर लिखी गई पुस्तकें भी प्रदर्शित की जा रही हैं। प्रदर्शनी में सेल्फी लेने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि तत्काल सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा सकेगा। प्रदर्शनी का एक विशेष आकर्षण गांधी जी की एक प्रतिमा है, जिसके सामने से निकलने से दर्शकों को गांधी जी के कुछ विचार स्वतः ही सुनने को मिलेंगे। हमारा कल आज किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए राजस्थान राज्य के महामहिम परम श्रद्धेय आदरणीय गवर्नर साहब, मंच पे विराजे हुए
लोकसभा के मेरे साथी डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, डिविजनल कमिश्नर, हमारे सभी उदयपुर के अधिकारीगण, इस कॉलेज, इस संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय गुणवंत सिंह जी जाला साहब, इस यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबकी तरफ से सांसद होने के नाते महामहिम महोदय का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती 2 अक्टूबर से पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है। गांधी जी का जो संकल्प था, जो संदेश था, सत्य और अहिंसा, हम देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर हम देश के सभी लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद 2 अक्टूबर से पैदल यात्रा अपने संसदीय क्षेत्र के विधानसभा से गुजरते हुए सभी पंचायत समिति मुख्यालय, एसडीओ मुख्यालय होते हुए जो गांधी जी का जो संदेश है, सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत से मुक्त कराना, इस बात को, इस संदेश को लोगों तक ले जा रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जो देश का प्रधानमंत्री जी का जो गांधी जी के संकल्प से सिद्धि तक का जो उनका जो संकल्प है, हम सब लोग मिलकर इस सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत से मुक्त कराएं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का ये भी आह्वान है, बहते हुए पानी को संग्रह करें, रोकें, और साथ ही जो प्रदूषण, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसको रोकने के लिए अपने अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएं। इस संदेश को हम सब लोग मिलकर लोगों के बीच में ले जाएं। आज महामहिम महोदय का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनके मार्गदर्शन पे हम सब जनप्रतिनिधि लोग आगे अपने अपने क्षेत्र में, गांव ढाणियों तक इस संदेश को, जो गांधी जी का जो भारत जो संकल्प है, उनका स्वच्छ भारत का जो संकल्प है, उसको ले जाके हम आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। आप हमारे यहाँ उदयपुर जिलों की नगरी, महाराणा प्रताप की इस पुण्य भूमि, राणा पूंजा की इस धरती पे आप पधारे, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। सकते हैं। अब हम एक विशेष आवरण जारी करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा निदेशक डाक सेवाएं श्री BL सोनल साहब को। डाक टिकट माना जाता है कि किसी भी देश की संस्कृति के दूत होते हैं, उन्हें राजदूत माना जाता है, एम्बेसडर ऑफ कल्चर। उसी श्रृंखला में एक विशेष आवरण आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो विशेष आवरण जारी हुआ है, इसकी जो कैंसिलेशन है उसमें लिखा है प्रेम ही जीवन है, जो गांधी जी का संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथियों को इस विशेष आवरण को जारी करने के लिए। और इसी अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की निदेशक श्रीमती ऋतु शुक्ला। आज इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जल योद्धा अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। जल योद्धा रीजनल आउटरीच ब्यूरो राजस्थान द्वारा माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की पहल के अनुरूप जल संरक्षण के बारे में जन चेतना फैलाने और इसे एक आंदोलन का रूप देते हुए एक नया इनिशिएटिव किया जा रहा है। इसके तहत रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा उन गाँवों और शहरों में जहाँ प्रचार गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, चयनित स्थानीय विद्यालयों के 5 विद्यार्थियों का चयन जल योद्धा के रूप में किया जाएगा। ये विद्यार्थी अपने समुदाय में जल के बारे में चेतना फैलाएंगे और जल संरक्षण की स्थानीय गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेंगे। इन्हें जल योद्धा का नाम दिया जाएगा ताकि सरकार की जल संरक्षण और जल संचयन योजनाओं से लोगों को जोड़ने के काम में वे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पहचाने जा सकें। प्रत्येक जल योद्धा को विभाग द्वारा एक बैच दिया जाएगा। वे विद्यालय जो जल योद्धाओं का चयन करेंगे, उनके माध्यम से 1 वर्ष तक जल चेतना से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन जल योद्धाओं का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा और उन्हें व्हाट्सएप के ग्रुप का भी बनाया जाएगा। जल योद्धा अपने वार्ड, ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में स्थानीय स्तर में भागीदारी करेंगे।
वे पारंपरिक वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए श्रमदान जैसी गतिविधियों का भी आयोजन करेंगे और उनमें भाग लेंगे। इसके साथ ही वे ग्राम सभा, स्थानीय सभाओं के दौरान भी आम लोगों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी देंगे। जल योद्धाओं को जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और प्रयोगों के बारे में रीजनल आउटरीच ब्यूरो जयपुर द्वारा समय समय पर जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक जल योद्धा वर्ष में कम से कम 100 अन्य लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलवाने के साथ ही इन्हें इस कार्य में जोड़ेगा। जल योद्धाओं को आपस में जोड़े रखने और सूचनाओं तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी के आदान प्रदान के लिए आरओबी द्वारा एक फेसबुक पेज भी बनाया जा रहा है। इस पेज पर संबंधित विद्यालय की ओर से गतिविधियों की जानकारी पोस्ट की जाएगी। हर माह जल योद्धा अपने विद्यालय के माध्यम से एक रिपोर्ट संबंधित जिले के फील्ड यूनिट को भिजवाएंगे। 1000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 7,500 तथा 3 सांत्वना पुरस्कार 5,000 रुपये का होगा। इसके साथ ही इस अभियान से जुड़े सभी जल योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज इस कार्यक्रम में जल योद्धा अभियान का शुभारंभ माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 5 बालक व बालिकाओं को बैच प्रदान कर किया जा रहा है। धन्यवाद। भविष्य में इस तरह के बैच सभी जल योद्धाओं को प्रदान किए जाएंगे। देशराज सिंह के बाद सुश्री काजल नाथ। काजल नाथ के बाद मांगीलाल प्रजापति, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनवा खेड़ा, और इनके बाद धरना सरवार जो कि राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 5 की विद्यार्थी हैं। इन सब बच्चों को बहुत बधाई और ये प्रेरणा इन्हें आज मिलेगी कि ये आगे भी लोगों को जल चेतना के लिए प्रेरित करते रहें। मांगीलाल प्रजापति, काम ये बच्चे आगे की पीढ़ी करती रहेगी ताकि जल संरक्षित रहे। भारत सरकार के सूचना मंत्रालय के प्रांतीय जनसंपर्क ब्यूरो के द्वारा आयोजित महात्मा गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर एक डिजिटल मल्टीमीडिया एग्जीबिशन के अंतर्गत आए हुए यहाँ हमारे उदयपुर के सांसद आदरणीय अर्जुन मीना जी, मंच पर विराजित बांसवाड़ा के सांसद आदरणीय श्री कनकमठ कटारा जी, यहाँ के मेयर चंद्र सिंह कोठारी जी, मंच पर विराजित महानिदेशक श्री मिश्र जी, प्रज्ञा जी और श्रीमती रितु शुक्ला जी, यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री झाला जी और अन्य अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी सम्मानित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, जैसा आपको पहले ही बताया गया, सूचना मंत्रालय की तरफ से पूरे देश भर में इसी प्रकार के डिजिटल मल्टीमीडिया एग्जीबिशन के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। 23 स्थानों पर हो रहे हैं। राजस्थान में उदयपुर में हो रहा है। उदयपुर एक लिंग की धरती है।
पवित्र धरती है, शौर्य की धरती है, और साथ ही साथ अपने शौर्य के आधार पर दुष्ट ताकतों को पलायन कराने के लिए बाध्य करने वाली की धरती है। और इसलिए इस धरती पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन गांधी जी के विचारों को किस ढंग से सामान्य जन तक पहुंचाया जाए, स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण है। आधुनिकतम तकनीकी का आश्रय लेते हुए, सहारा लेते हुए इस प्रदर्शनी का प्रारंभ किया गया है। गांधी जी के बचपन से लेकर, जहां पैदा हुए वहां से लेकर और अंत तक की जो भी इस देश में, विश्व में गांधी जी के व्यक्तित्व के आधार पर कार्य हुए हैं, सबका इस प्रदर्शनी में आप दर्शन कर लेंगे। गांधी जी किस विचार के पोषक थे उसको भी अच्छी तरह से आप देख सकेंगे। और जैसे बताया कि टच स्क्रीन का भी है, आप जो छू दीजिए तो गांधी जी का पूरा बाल्यकाल आ जाएगा, छू दीजिए तो गांधी जी ने आंदोलन कैसा चलाया वो आ जाएगा, स्पर्श कर दीजिए तो गांधी जी का वैचारिक क्रम क्या था और सिद्धांतों की दृढ़ता कैसी थी, वे सारी घटनाएं आ जाएंगी। और समय समय पर गांधी जी ने आम जनता के साथ अपने को मिलाकर कि मैं भी आम जनता हूं, उस स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो गांधी जी केवल कुछ वस्त्र धारण करते थे और कुछ नहीं पहनते थे, इसलिए गरीब के प्रति उनके मन के अंदर संवेदनशीलता कैसी थी, गरीब जन के साथ तादात्म्य रूप कैसे स्थापित किया जाए, एक रूप, यह भी गांधी जी के व्यक्तित्व से दिखाई पड़ता है। यह प्रदर्शनी की विशेषता है और इसलिए प्रदर्शनी के आयोजक भारत सरकार के इस मंत्रालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ यहां जिन लोगों ने, रितु जी ने और हमारे बाकी लोगों ने जो आयोजन किया है और यहाँ के लोगों को इस तकनीक के जरिए से, डिजिटल की तकनीक के जरिए से जो लोगों को हर चीज जानने का अवसर उपलब्ध कराया है, उनको भी मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति के धनी थे जिनके रोम रोम में भारतीयता विद्यमान थी, जिनके रोम रोम में देशभक्ति आत्मसात थी, जिनके मन मस्तिष्क में धर्म की वो कल्पना, धत क्षमा नमस्ते यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इसको इनने इन सारी चीजों को नैतिक मूल्य के रूप में लिया और नैतिक मूल्य के रूप में अपने जीवन में उन्होंने आचरण किया। सत्य और अहिंसा इन नैतिक मूल्यों का एक प्रमुख अंग था, उनकी मान्यता थी। सत्य और अहिंसा एक इतनी बड़ी ताकत है कि अगर उसको सामूहिक स्वरूप प्रदान किया जाए तो बड़े बड़े विनाशकारी आतताई लोगों को पलायन करने के लिए बाध्य कर सकता है। और इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का आश्रय लिया था। सत्य अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह करते हुए जन समुदाय को साथ में जोड़कर आतताई ब्रिटिश हुकूमत के सामने भी बैठकर कहते थे, भैया हम तुम्हारे साथ सहमत नहीं हैं, तुम बदमाशी कर रहे हो, ये बदमाशी चलने नहीं दी जाएगी, हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं। कोई उपद्रव नहीं, कोई आंदोलन के अंदर उदंडता नहीं, किसी प्रकार के लोगों को कोई अपशब्द कहना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सामूहिक तौर पर बैठ जाना, सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा करना, अनशन करना,
वो इतनी बड़ी ताकत थी कि अंग्रेज शासक भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या करें क्या नहीं करें, हम इनको मारेंगे तो और दुर्दशा हो जाएगी और प्रतिक्रिया होगी, लोग हमको दोषी मानेंगे, इसलिए कैसे इनको दबाया जाए, उनके लिए समस्या थी। इसलिए अहिंसा, सत्य, ये सत्याग्रह स्वयं में बड़ा बलशाली था। गांधी जी ने उसका आश्रय लेकर काम किया। गांधी जी ने स्वदेशी को जागृत किया। उनके मन मस्तिष्क के अंदर था अंग्रेजों को कैसे भगा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि विदेशी जो बना हुआ माल है, कपड़ा है, उसे हटाया जाए, बहिष्कार किया जाए। कैसे आएगा? तो उसको उन्होंने चरखा, तकली, सूत काटना। चरखा अर्थात हमारे देश में कुटीर उद्योग धंधों का बाहुल्य था। वो कुटीर उद्योग धंधों का प्रतीक था। हम अपने से सूत काटेंगे, अपने से कपड़ा बनाएंगे और उसको पहनेंगे, हम विदेशी माल नहीं खरीदेंगे। लोगों के अंदर एक जबरदस्त क्रांति का इस एक घटना ने उद्भव किया था। और एक चरखा अर्थात कुटीर उद्योग धंधों का प्रतीक। गांधी जी, बाकी के बारे गांधी जी के बारे में बताना काफी समय लग सकता है, लेकिन कुछ वैचारिक पक्ष जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिसको आज भी अपनाना समाज जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। और उन्होंने कहा कि स्वदेशी को प्राथमिकता दो। स्वदेश, अपने देश का सामान, अपने देश की चीजें, अपने देश का इतिहास, अपने देश का भूगोल, अपने देश की परंपरा, अपने देश की संस्कृति, ये सर्वोत्कृष्ट है, ये स्वदेशी है। इसको प्रश्रय दो, इसके साथ समझौता मत करो। इसके साथ समझौता करते हो तो देश के साथ विश्वासघात होगा। अक्सर गांधी जी कहते थे पहले इसको अपनाओ, अगर ये तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर आ गया, तुम्हारे आचरण और व्यवहार में आ गया, तो बड़ी सी बड़ी ताकतों को विमुख करने में सक्षम होगा और सफल होगा। इसको अपने जीवन में अपनाओ। गांधी जी स्वदेशी को प्रश्रय देते थे। गांधी जी ग्राम स्वराज पर ज्यादा जोर देते थे। भारत बहुत बड़ा देश, गांव का देश, गांव के लोग महसूस करें कि मेरा राज्य है, अपना राज्य है, यही ग्राम स्वराज है। मेरा राज्य, अपना राज्य, हम करने के लिए, रचनात्मक कार्य करने के लिए स्वच्छंद हैं, और कोई रोक नहीं है। मैंने अपनी सहमति प्रदान करके सरकार बनाया है। वास्तविक लोकतंत्र ग्राम से विकसित होता है, और जब ग्राम से विकसित होता है तो ग्राम स्वराज को उन्होंने प्राथमिकता दी। ग्राम पंचायतें, ब्लॉक्स, उसी में से निकले। तो ग्राम स्वराज महत्वपूर्ण है, आज उसकी आवश्यकता ज्यादा है। आज के सरकार ने, इसके पहले की भी सरकारों ने ग्राम पंचायतों को महत्व दिया था। आज तो बिल्कुल ग्राम पंचायतों को तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में तुम्हारे गांव का विकास सन्निहित है, उसके लिए शासन के द्वारा कितना बजट तुम्हें प्राप्त होगा। गांव के मन के अंदर स्वाभिमान का भाव। तीसरी बात उन्होंने कही, स्वावलंबी बनो, अपने बल पर खड़े हो, अपना काम करो। कृषक हो तो खेती काम करो। गांव में बहुत सारे रॉ मटेरियल से कच्चे माल हैं, उससे छोटे छोटे जरूरत की चीजों को आप निर्माण कर सकते हो। बहुत बल दिया था, और उसे हर व्यक्ति स्वावलंबी होगा, हाथ किसी सामने नहीं फैलाएगा। बेरोजगारी का जिंदगी व्यतीत करते हुए रोजगार के लिए तरसेगा नहीं, तो स्वयं रोजगार देने में सक्षम होगा। यह गांधी जी का स्वावलंबन की कल्पना थी।
और उन्होंने जो आज जो खादी ग्रामोद्योग है, KVIC जिसको आप बोलते हैं, खादी ग्रामोद्योग उसका एक प्रतीक है। वो ठीक है, जितना सफल होना चाहिए था लोगों ने नहीं किया। इस समय 5-7 वर्षों से यहाँ की सरकार ने जरा जोर देना शुरू कर दिया है। कुम्हारों के लिए कहा है कि भैया तुम दिया बनाओ, दीपावली में जलेगी, घड़ा बनाओ, कुल्हड़ बनाओ, ताकि कुम्हारों को काम मिलेगा। अब कुम्हारों की चाकी अब तो लकड़ी से घुमाने वाले नहीं है, उसको भी उन्होंने विद्युत से चालित करा दिया है। पर बनाता है बर्तन। स्टार्टअप की जो योजना जो नौजवानों के लिए, ये स्वावलंबी वाली योजना है। छोटी छोटी चीजों को इनोवेशन के, अभी आपने इनोवेशन का नाम लिया, नवाचार का नाम लिया है। इनोवेशन के आधार पर ये चीज हम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ उदयपुर का गांव का रहने वाला, बांसवाड़ा का रहने वाला जो ट्राइबल इलाके का लड़का है, उसके अंदर दिमाग चलता है कि ये चीज बनाई जा सकती है, नई चीज हो सकती है, तो क्यों न बनाए। वही इनोवेशन है, इसी को नवाचार कहते हैं। इसको प्रोत्साहित करना। भले ही बच्चा गरीब परिवार का होगा, लेकिन अगर कर सकता है तो उसको करने के लिए आगे बढ़ाना। अभी जन संरक्षण वाली बात की, ये सारी चीजें इसमें सन्निहित है। तो इस पर गांधी जी ने जोर दिया था, जिसको आज चाहे खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से कह लो, और चाहे आज की आधुनिकतम तकनीकी के आधार पर जो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके कारण जो उनके मन मस्तिष्क में कुछ काम करने की योजना है, उसको स्टार्टअप का सहारा देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। जितना अधिक से अधिक हो जाएगा, उतना लोग रोजगार देने वाले बन सकेंगे, हाथ फैलाने वाले नहीं बनेंगे। गांधी जी कहते स्वावलंबी बनो, स्वाभिमानी बनो। ये 4 चीजें गांधी जी की महत्वपूर्ण थी, जो आज ही प्रासंगिक है, आज ही आवश्यक है। उसको चलाना जरूरी है, हर व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। गांधी जी व्यक्तिगत आधार पर स्वच्छता के जबरदस्त पक्षधर थे। उनका कहना था कि जहां हम रहते हैं, क्या हम सफाई नहीं कर सकते। उन्होंने तो अफ्रीका में जाकर मल वगैरह भी साफ किया है, सफाई पर जोर देते थे। उनका कहना था कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का एक प्रमुख बिंदु है, और इसको जीवन में लागू करके आगे बढ़ाओ। स्वस्थ वातावरण स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने वाला वातावरण है। ये गांधी जी लगातार इसको जो अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते थे। स्वच्छता, सफाई, कुटीर उद्योग धंधे, नैतिकता युक्त जीवन और वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे। ये जो कहा, बड़े ही संवेदनशील। ये कहा गया ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास के 2 वचन थे। ये जो अच्छा काम करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं, उसको पुण्य कहा जाता है। और जो दूसरे को पीड़ा देते हैं, उसको पाप कहा जाता है। ये पाप और पुण्य अपने चरित्र, अपने कर्तृत्व के आधार पर उसका विश्लेषण करो। जब उसका विश्लेषण करोगे कि करने के लिए पाप होगा, करने के तो पाप होगा, और करने के पुण्य होगा, तो समाज के अंदर स्वाभाविक रूप से एक अनुशासन का भाव पैदा होगा। धार्या सधर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धर्म के कारण प्रजा नियंत्रित होती है। क्यों? पाप और पुण्य का विश्लेषण करने के कारण। ये करेंगे तो पाप होगा, ये करेंगे तो पुण्य होगा, और उस प्रकार से काम करते हुए समाज को जोड़ने का प्रयास करना, यही समाज को नियंत्रित करने की दिशा में, यही सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन के आधार पर सारी चीजें चलती हैं। गांधी जी ने इस पर जोर बहुत अधिक दिया था। अपनाने का किंचित भी प्रयास किया है। समाज के अंदर जो उदंडता बढ़ रही है, समाज के अंदर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, समाज के अंदर जो कानून पालन करने की प्रक्रिया की कमी होती जा रही है,
समाज के अंदर जो आपस के झगड़े बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को लूटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये समाप्त हो सकेगी। इसको ठीक करना है तो उपदेश से तो नहीं चलेगा। आप कहेंगे कलराज जी आपसे बोल रहे हो, उपदेश से तो हुआ। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, गांधी जी जो कहे हैं अपने जीवन में आचरित किए हैं उसमें बता रहा हूं। मैं भी उसको आचरित करने का प्रयास करता हूं, और जिसको आचरित करने का प्रयास करता हूं वही मैं बोलता हूं, और इसलिए आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं। इसको करना जरूरी है, बगैर इसके किए कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लड़कियों की शिक्षा पर, अपनी भाषा पर जोर देते थे। तो गांधी जी की ये सारी चीजें ऐसी थी जो लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर स्वाभाविक रूप से भारतीय संस्कृति के प्रति ये स्वाभाविक रूप से लगाव, समाज को एकजुटता के अंदर बांधते हुए समरसता और ममता। समाज के जितने वर्ग विशेष हैं, छुआछूत नहीं, ये भी अपने समाज के अंग हैं। जब अपने समाज के अंग हैं तो उनके प्रति ममता का भाव, मां जैसे अपने पुत्र के प्रति भाव रखती है, वही ममता कहलाता है। ममता का भाव रखो, कोई वंचित नहीं, कोई दर्द नहीं है अपने, तो उनको अपने साथ जोड़ो, अपने साथ जोड़कर उनके आगे बढ़ाओ, संवेदनशीलता के आधार पर उनको अवसर उपलब्ध कराओ ताकि आगे बढ़कर के वो काम कर सकें। ये गांधी जी संवेदनशीलता के आधार पर समाज को सामाजिक समरसता और सामाजिक ममता। ये कौन से स्कूल से थे? मवड़िया से।